Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. How are you all doing, guys? So as we know that I've started a tuition class and I'm constantly uploading my tuition classes that I am taking directly with the student. I have started chapter number 2, Fundamentals of Accounting, Fundamentals of Partnership Accounting, and we have already done 2 sessions which I have uploaded. You can check them in my description box. I'm giving the link there. And today is session number 3 and I'm uploading daily videos and daily updates of my tuition class so that you can prepare well at your home, sitting at your home. You can take the entire course in your home. That is why I'm uploading my tuition class every day. So today is session number 3 of this tuition class, and on Monday I will come with session 4. And also I'd like to tell you that today I have done a basic difference between fluctuating capital account and fixed capital account, but a basic difference because the questions related to it I will be doing from Monday. Okay, but the questions that we have done today are related to profit and loss appropriation account for your practice. What we do in case of loss, how do we distribute interest on capital and salary in case of loss, and a basic question related to interest on drawing also. So today we have done those questions and a small detailed discussion about fixed and fluctuating capital account. So go through the video, go through the whole video, because if you miss a single point also there is always something left. अगर एक सिंगल पॉइंट भी मिस करोगे तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन के लिए रह जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम जैसे ही मुझे भी कुछ याद आता है, देयर इज समथिंग दैट रिमाइंड्स मी, इट स्ट्राइक मी टू टेल यू रिलेटेड टू द बोर्ड, एनीथिंग. So I keep on telling in between. So go through the whole video and check the entire video so that you don't miss a single point also. So let's not waste time, and I am starting my tuition so that we can continue the class. So stay tuned, guys. चलो questions try करें. आंसर निकला? निकल गया था सही. ठीक है, तो मैंने सोचा भी हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी तुम्हें. तो उसके बेसिस पे ऐसा होगा कि हम क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने में और आसानी होगी. तो मैंने थोड़ा सा सोचा तो मैं उस तरीके से करा रही हूँ. तो जहाँ से हमने कल क्वेश्चन किया था टी.एस. ग्रेवाल में, उसी में आगे देखो एक क्वेश्चन होगा प्रेम एंड मनोज वाला, वो वाला क्वेश्चन निकालो. प्रेम एंड मनोज, टी.एस. ग्रेवाल, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है. कौन, क्या नाम है? अच्छा, उसमें आगे क्या है? आगे लाइन बताओ. नहीं. चलो कोई नहीं, मैं डिक्टेट कर देती हूँ. ठीक है, वैसे भी मैंने बताया कि क्वेश्चन को हमें पहले ही पॉइंट्स बना के लिख लेना है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, प्रेम एंड मनोज 2 पार्टनर्स है. दो पार्टनर्स है, प्रेम एंड मनोज. ठीक है, कॉर्नर में लिखती हूँ, बन नहीं पाएगा. शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. रेशियो है इनका 3:2. ठीक है. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ. प्रेम को सैलरी मिलनी है 2500 पर मंथ. तो साल की कितनी होगी? 2500 इंटू 12, 30,000. प्रेम को साल की सैलरी मिलनी है 30,000. ठीक है, आगे है, म्यूट कर दो. मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर. म्यूट कर दो खुद को, मुझे कुछ साउंड सी आ रही है. मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर. मनोज को कमीशन मिलनी है साल की 10,000 पर एनम और पर मंथ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जो हम अकाउंट बनाते हैं वो हम पूरे साल का बनाते हैं, तो हमें पूरे साल की डिटेल्स लिखनी है. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
वॉज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है पार्टनर्स को वो मिलना है 5% पर एनम, साल का 5%, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उन्होंने देना है वो देना है 6% पर एनम, दोनों ने। आगे गिवन है प्रेम्स ड्रॉइंग वॉज 1250 एंड मनोज ड्रॉइंग वॉज इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्रॉइंग वॉज 1250 एंड इंटरेस्ट ऑन मनोज ड्रॉइंग वॉज 425। अब उन्होंने परसेंटेज के साथ साथ ना हमें वैल्यू भी दे दी है कि जो प्रेम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो है 1250 और जो मनोज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो है 425। मतलब उन्होंने हमें परसेंटेज भी दी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वैल्यू भी दे दी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए जहां पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की परसेंटेज भी दी गई है और वैल्यू भी दी गई है, सो वी विल डायरेक्टली कंसिडर द वैल्यू। हम डायरेक्टली वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे, हमें परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें भी तो वैल्यू ही निकालनी थी परसेंटेज से। जब वैल्यू गिवन है तो हमें क्या मतलब, ठीक है। कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो है 10,000 एंड 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज भी गिवन थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू भी दे दी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स है 10,000 और 7,500। तो मैं यहीं पे लिख रही हूं 10,000 और 7,500, मतलब हमें वैल्यू भी दे दी है साथ ही में। तो मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। द फर्म्स नेट प्रॉफिट, जो फर्म का नेट प्रॉफिट आया है वो है 90,575, 90,575। हमें निकालना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और हमें निकालना है कि दोनों पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार लास्ट टाइम करा रही हूं और इसके बाद जो क्वेश्चन है पहले वो तुम खुद ट्राई करोगे, आंसर निकालने की कोशिश करोगे और फिर मैं उसको करवाऊंगी, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, कहाँ दिख रहा है पूरा बोर्ड, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड गिवन होगा, मानो 2020 है इसमें, तो फॉर द ईयर एंडेड 2020। फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, याद रखना। तो फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी बाय नेट प्रॉफिट से। दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना? तो यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 90,575, 90,575, ठीक है। अब पार्टनर्स के ऊपर करे जाने वाले सारे खर्चे, सबसे पहले उन्हें देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो पीस कैपिटल अकाउंट एंड एम्स कैपिटल अकाउंट, इसी फॉर्मेट में करना है एग्जाम में भी आपको, सेम जैसे मैं कर रही हूं, ठीक है। पी का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, सीधा सीधा वैल्यू दे रखी है 10,000 और एम का कितना है 7,500, टोटल हो गया 17,500। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट होगा अनम्यूट करके बोल देना ये कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा खर्चा क्या है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, टू सैलरी। किसको मिली है सैलरी? पी को मिली है, तो पीज कैपिटल अकाउंट कितनी सैलरी मिली है पूरे साल की? 30,000। फिर दूसरे वाले को मिली है कमीशन, टू कमीशन किसको मिली है? एम को, एम्स कैपिटल अकाउंट कितनी कमीशन मिली है? 10,000। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस साइड लिखते हैं?
बाय साइड, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों से लेनी है। पीस कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 1250 एंड 425। सो 1250 एंड 425। कितना हुआ टोटल 1675। क्लियरली दिख रहा है? ठीक है। अब देखो ये लिखने का फायदा क्या था, ये लिखने का फायदा ये था कि मैं साथ साथ लिख के टिक कर रही हूं कि मैंने क्या क्या लिख दिया, तो मेरा कोई भी पॉइंट मिस होने का कोई चांस नहीं है कि मेरा कोई पॉइंट मिस हो जाएगा, वरना मुझे बार बार क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा कि कोई पॉइंट तो मिस नहीं हुआ। मैंने क्वेश्चन को रीड करके जब ये सारे पॉइंट्स बना लिए तो अब कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे इस साइड का टोटल, वही टोटल इस साइड भी लिखेंगे जो बड़ा टोटल होगा, और यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट। यस, सॉरी आई एम बैक। ठीक है, तो इस साइड का हाँ प्रेम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है 1250 है, 1250 है प्रेम का और 425 है मनोज का। ठीक है, तो इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल है 90,575 प्लस 1,675 विच इज इक्वल्स टू 92,250। बड़ी साइड साफ पता चल रहा है, साइड बड़ी होगी, उसमें से इस साइड का टोटल माइनस करेंगे, माइनस 17,500 माइनस 30,000 माइनस 10,000, तो जो प्रॉफिट आया वो आया 34,750। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इज 34,750, जो कि पीस कैपिटल अकाउंट एंड एम्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा उनके अग्रीड रेशियो में। ना अग्रीड रेशियो कैसे आएगा 34750 इंटू 3/5 पी का रेशियो, 34750 इंटू 2/5 एम का रेशियो। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना आएगा। 34,750 पी और एम का रेशियो कितना कितना आएगा 3:2 में। ठीक है, 20,850 है पी का और 13,900 होगा एम का। ठीक आया है, लेकिन टाइम थोड़ा जल्दी, यू हैव टू मेक इट क्विक। कैसे कर सकते हैं क्विक? देखो हमें पता है 34,750 इंटू 3/5, मुझे 5 से काटना है, 5 6 30, यहाँ पे बचा 4, 5 9 45, बचा 2, 5 5 25, 0, 6950 इंटू 3, नाउ मल्टीप्लाई, 3 0 0, 3 5 15, 3 9 27 प्लस 128, 3 6 18 प्लस 2 20। आता है ये या सिखाऊं? ये समझ आया मैंने क्या किया? थोड़ा सा इसे क्विक करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम अगर लोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम में 100%। ठीक है, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशंस को क्विक करने की कोशिश करो। ठीक है, तो पी का आ गया शेयर 20,850 और एम का शेयर आ गया 13,900। कभी भी ऐसा मत करना कि सेकंड का शेयर मैं इसमें से माइनस करके निकाल देता हूं। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तुम सेकंड का शेयर भी कैलकुलेट करके निकालोगे ना, तब हो सकता है अगर 1% तुम्हारा ऊपर वाला शेयर गलत है तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया या अभी लिखोगे? हाँ लिख लो, कोई नहीं।
चलो अदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है जो तुमने मुझसे 2-3 दिन पहले क्वेरी की थी कि अगर लॉस हो जाएगा तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से देगा। ठीक है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उससे रिलेटेड सिर्फ हेडिंग्स आप लिखोगे, जैसे हेडिंग्स मैंने समझाई है कि लिखनी है वो लिखोगे आप सिर्फ। ठीक है, तो रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स। रीमा और सीमा पार्टनर्स है तो क्या लिख लोगे, आर एंड एस। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वल शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं तो 1:1, इक्वल शेयर करेंगे तो 1:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट रीमा एंड सीमा विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। रीमा और सीमा को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 15,000 रुपए महीने की। ठीक है, तो सैलरी कितनी होगी इनकी, 15,000 इंटू 12, 1,80,000 साल की। ठीक है, 15,000 देके कंफ्यूज मत होना कि कहीं 15,000 ही लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें मिलेगा वो मिलेगा 5% पर एनम, साल का मतलब दोनों को। Another point, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड एट 10% पर एनम। जो इन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है वो देना है 10% पर एनम। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनना समझना, ताकि जब हम दूसरी बार ऐसा क्वेश्चन करें तो वो पॉइंट मुझे दोबारा ना बताना पड़े। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं तो उसे हाईलाइट कर लिया करो। अगर मैं बोलूंगी पॉइंट को हाईलाइट कर लो तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000। जो इनकी कैपिटल है दोनों की वो है 5 लाख, यानी इसने भी 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में और एस ने भी 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच। दोनों ने जो पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए लिए वो थे 60,000, के मीन्स 1000। ओके, पर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए। 60,000। द फर्म इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। साल भर का जो लॉस हुआ है बिजनेस को वो हुआ है 1 लाख रुपए। बिजनेस का क्या हुआ है, लॉस 1 लाख रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया क्वेश्चन में? अब मैंने क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स लिख लिए ना, तो मुझे कुछ भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले तुम खुद ट्राई करो। ये ट्राई क्या करो, मुझे बताओ कि क्या करेंगे। तुम्हारे हिसाब से तुम इतना पार्टनरशिप को मैं समझा चुकी, तुम्हें इतना बता दिया है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा इस केस में? अब बिजनेस को हो गया लॉस। ठीक है, मैं एक बिजनेस हूं, मुझे लॉस हो गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? ये सारे खर्चे करने हैं मुझको, कैसे करूंगी मैं? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या होगा? कुछ भी गलत बोल दो, यू आर न्यू टू इट। क्या क्या दोबारा बोलो। मतलब फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दूंगी उनको, सैलरी कैसे दूंगी? क्या कुछ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि कैसे मैनेज करेंगे बिजनेस? बिजनेस एक इंसान है बेचारा, एक आदमी तो है वो भी, उसको 1 लाख का लॉस हो गया है और उसे अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है, कैसे करेगा वो? कहां से देगा? लॉस हो रखा है 1 लाख का, प्रॉफिट में से देते हैं हम, लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से तो देते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब मेरे पास प्रॉफिट बचता है सारे खर्चे करने के बाद, तो मैं क्या करता हूं, मतलब मैं बिजनेस हूं अगर, तो मैं क्या करता हूं, मैं उस प्रॉफिट को यहां लिख देता हूं और बोलता हूं लो पार्टनर अपने खर्चे कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लो, सैलरी भी ले लो उसमें से, और कमीशन भी ले लो, और जो बच गए वो आपस में बांट लो। लेकिन अगर मुझे बाय नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो मैं पार्टनर बोलूंगा भाई लॉस है, लॉस ही ले लो, थोड़ा सा तुम भी दे दो।
ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मैं अगर बिजनेस हूं और मुझे प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो मैं पार्टनर को बोलूंगी कि ना ही तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही तुम्हें सैलरी मिलेगी, क्योंकि मेरे पे है ही नहीं। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कहां से देते हैं? हम देते हैं प्रॉफिट में से। अगर वो प्रॉफिट मुझे हुआ ही नहीं तो मैं कहां से दूंगी? तो बिजनेस कहेगा भाई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा और सैलरी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, तुमने मुझसे पैसे लिए थे, उसका ब्याज मैं लूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेंगे ना, वो क्यों छोड़ेंगे? वो तो तुमने ले रखा है हमसे, बिजनेस है तो बिजनेस अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन इस बार यहां से स्टार्ट ना होके क्वेश्चन स्टार्ट होगा इस साइड से, पर्टिकुलर रुपीस। तो हमेशा हम स्टार्ट करते थे बाय नेट प्रॉफिट, इस बार हम स्टार्ट करेंगे टू नेट लॉस। कितना लॉस हुआ है बिजनेस को? 1 लाख रुपए का। तो लॉस में से ना तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाली हूं, ना ही सैलरी देने वाली हूं, लेकिन अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लूंगी, ठीक है, क्योंकि तुमने उधार लिया था। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आर से भी लेंगे, आर कैपिटल अकाउंट एंड एस कैपिटल अकाउंट। अब चलो जल्दी से बता दो कि कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लूंगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लूंगी उनसे मैं। 80,000 60,000 तो बेचारों ने टोटल लिया है मुझसे, उस पे इंटरेस्ट लेना है। हाँ 6,000। अब तुम्हारी सोच से ये चीज बिल्कुल सही है कि मैम 60,000 लिया उन्होंने, 60,000 का 10% 6,000 रुपए मैं उससे ब्याज लूंगी। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज स्टार बना के लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी क्वेश्चन में आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो मानो मैं बिजनेस हूं और तुम उसमें पार्टनर हो और तुमने मुझसे विड्रॉ करे थोड़े पैसे, हो सकता है तुमने पैसे 1 महीने के लिए लियो वापस कर दियो, हो सकता है 3 महीने के लिए लियो, हो सकता है 6 महीने के लिए लियो। तो ऐसा थोड़ी है कि जो पर्सन 1 महीने के लिए ले रहा है उससे भी उतना ब्याज लूंगी और जो 6 महीने के लिए ले रहा है उससे भी उतना ब्याज लूंगी, जो जितने टाइम के लिए रहा है उतना ही ब्याज लूंगी ना उनसे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि सामने वाले पर्सन ने मुझसे पैसे लिए कितने टाइम के लिए और उतने महीने पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। पर मानो क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है कितने टाइम के लिए गिवन है, कितने टाइम के लिए लिया उसने ड्राइंग्स, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, पर एनम। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रही हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अप्लाई मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें वो गलतियां बता रही हूं जो बच्चे यूजुअली करते हैं। ये पॉइंट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे वैलिड होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ लिखा है पर एनम और कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है कि ड्राइंग्स कब हुई, कितने टाइम के लिए हुई, तो हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं आधे साल का, मतलब 6 मंथ का, ठीक है। और मानो इन्होंने लिखा होता सिर्फ 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, पर एनम ना लिखा होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, तब हम निकालते पूरे साल का कि 60,000 का 10% 6,000। लेकिन ऐसा तब करेंगे जब साथ में पर एनम नहीं लिखा। पर अगर साथ में लिखा है पर एनम और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम हमेशा ड्राइंग्स निकालेंगे आधे साल की। तो 60,000 का 10% हो गया 6,000 और 6,000 का आधा हो गया 3,000, क्योंकि 6 महीने का लिया मतलब आधा साल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आएगी इस केस में? 3,000। समझ आया क्यों आई? 60,000 का 10% 6 मंथ के लिए। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर कैपिटल अकाउंट 3,000, एस कैपिटल अकाउंट 3,000, टोटल जो मुझे ब्याज मिला, बिजनेस को ब्याज मिला, वो है 6,000। ठीक है, क्वेश्चन हो गया यहीं पे खत्म, क्योंकि और कोई चीज मैं इन्हें दे नहीं सकती, सिर्फ ले सकती थी। ठीक है, तो अब पार्टनर्स के हिस्से में आ गया लॉस बाय लॉस ट्रांसफर्ड। वैसे टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे थे, अब करेंगे लॉस ट्रांसफर। किस किस को? आर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस हो रहा है? 1 लाख माइनस 6,000, 94,000 का लॉस। दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा,
आधा हो गया, 2 4 8, 47,000 एस आर भरेगा, 47,000 एस भरेगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? मैम तो ये क्या बाय डिफॉल्ट है कि अगर जहाँ पे पर एनम लिखा हो कुछ करने नहीं देना? बिल्कुल, अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम लिखा है तो आपको वो 6 महीने के लिए निकालना है। लेकिन अगर ड्राइंग से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, मानो अगर उन्होंने प्रॉपर डेट ही दे दी कि 1 अप्रैल को लिया था और 30 मई को वापस कर दिया, फिर तो क्लियर है कि 2 महीने का है। पर अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन और पर एनम गिवन है तो 6 मंथ का निकलेगा, और पर एनम भी नहीं गिवन तो पूरे साल का निकलेगा। ठीक है? अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं देनी, पर अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है बिजनेस ने। तो टोटल हो गया दोनों साइड का 1 लाख, और दोनों पार्टनर में जो लॉस बटा वो है 94,000, 47,000, 47,000। क्लियर? कॉपी कर लो, कॉपी करो। ये जो लॉस होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली, ये बैलेंस सीडी होता है। जैसे इधर हम प्रॉफिट नहीं निकाल रहे थे, बैलेंस सीडी, इस साइड का टोटल माइनस इस साइड का टोटल, वो बैलेंस सीडी तो प्रॉफिट निकलता है। अब 1 लाख के लॉस में से बिजनेस को अपना इंटरेस्ट मिल गया, ये तो बिजनेस का लॉस है ना। 6,000 रुपये से क्या मिल गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया। तो कितना लॉस बचा अब? 94,000, जो दोनों पार्टनर्स में उनके रेशियो में बढ़ गया। ठीक है? डन? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा डिफरेंस बताने वाली हूं, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बिजनेस को अगर लॉस हुआ है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं देगा, और अगर ड्राइंग्स में टाइम ड्यूरेशन नहीं गिवन और पर एनम गिवन है तो ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा हमेशा 6 मंथ्स का। ठीक है? अब देखो, एक छोटा सा डिफरेंस होता है फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनर की 2 तरह की कैपिटल हो सकती है, या तो हो सकती है फिक्स्ड कैपिटल या हो सकती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन, जैसे हम बोलते हैं कि ए की कैपिटल इतनी है, बी की कैपिटल इतनी, अगर कुछ नहीं मेंशन तो हम हमेशा ये मानेंगे कि पार्टनर की कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, तब उसका फिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और अगर मेंशन है स्पेशली कि द कैपिटल इज फिक्स्ड, तब हम मानेंगे हाँ कैपिटल है फिक्स्ड। अगर मानो किसी पार्टनर की कैपिटल है फिक्स्ड तो हम हमेशा जैसे लिखते हैं ना, ए कैपिटल अकाउंट, जैसे मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ टू सैलरी ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट लिखवा रही हूँ। अगर उस क्वेश्चन में गिवन होता कि ए और बी की सैलरी है फिक्स्ड, तो आप ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। उस केस में आप लिखेंगे एज करेंट अकाउंट एंड बीज करेंट अकाउंट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो आप कभी भी पार्टनर की कैपिटल के साथ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? करेंट वर्ड। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पे कैपिटल यूज होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मतलब वो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही है। दूसरी चीज ये कि इसका मतलब क्या होता है। याद है हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब सीखा था कि ओपनिंग से क्लोजिंग। आपने देखा एक पर्सन ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और साल के एंड तक उसका बिजनेस हो गया 2.5, 3, 4 लाख रुपए होगी उसकी कैपिटल। मतलब उसकी कैपिटल चेंज हुई है ना, स्टार्टिंग में कुछ और थी, एंड में कुछ और हो गई, कैपिटल चेंज हुई है। इसका मतलब कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर हम बोले कि कैपिटल फिक्स्ड है तो जो उसकी ओपनिंग कैपिटल रहेगी उसकी क्लोजिंग कैपिटल भी वही रहेगी। इट मींस कैपिटल इज फिक्स्ड। अगर उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आ जाता तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या कहोगे? कैपिटल इज फिक्स्ड, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था कि पार्टनरशिप में 2 अकाउंट बनते हैं, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, एक पार्टनर्स कैपिटल।
तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और दूसरा अकाउंट बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही बनाओगे। लेकिन अगर कैपिटल है फिक्स्ड तो आप बनाओगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये वाला जो अकाउंट है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन केस द कैपिटल इज फिक्स्ड, दिस अकाउंट कैपिटल अकाउंट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम रहेगा, बस कैपिटल वर्ड की जगह आप करेंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था इसका, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब हम अगला टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे मंडे से। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। एक क्वेश्चन दूंगी मैं, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने आज किए हैं, बस एक डिफरेंस है उसमें ये वर्ड आएगा कैपिटल इज फिक्स्ड, तो अपने सेम तरीके से करना है क्वेश्चन, बस आपने जहां जहां कैपिटल लिखते हो ना उसकी जगह करेंट वर्ड लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। जिस समय हम पढ़ते हैं हमें लगता है मैं आ गया, लेकिन प्रैक्टिस से एक्चुअली समझ में आता है कि आया या नहीं आया। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भेजने वाली हूँ, वो करेंट अकाउंट के साथ करना, मतलब करेंट अकाउंट वर्ड यूज करना उसमें। ठीक है, ओके, एनी डाउट्स? Okay then, bye bye. So guys, the class is over and today we have learned two questions of profit and loss appropriation account. Both the questions are very interesting. Loss का केस भी समझ लिया हमने कि लॉस होगा तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी समझ लिया कि अगर ड्यूरेशन नहीं गिवन तो कैसे कैलकुलेट करना है, और एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन भी समझ लिया हमने, किसमें हमने समझ लिया फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक बेसिक सा डिफरेंस समझ लिया ताकि आगे क्वेश्चन हम उसके अकॉर्डिंग कर सके। ठीक है, तो ये था सेशन 3 एंड ऑन मंडे आई विल बी अपलोडिंग सेशन 4। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।